दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है रेगुर। रेगुर जो है वो किसका नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी का नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। अगला है धान की सफ़ेद बाली रोग किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए, तना छेदक के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक विस्तृत मिल्क प्लांट स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी, जींद। भारत में देसी गायों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लागू किया गया? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगला है चित्रबोधिनी नामक टीका जो है वो किसने लिखी? तो पंडित हरिपुन्य ने। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है? तो ऑप्शन बी, 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? तो ऑप्शन ए, धुन से प्राप्त अभिलेख। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? तो पानीपत का प्रमुख खनिज है ऑप्शन डी, गंधक। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब खलीलपुर झील, दमदमा झील और कोटला झील। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? ऑप्शन सी, 71.42%। अगला है निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो ऑप्शन ए, नेकी राम शर्मा। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए, यमुना नदी। निम्न में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? तो ऑप्शन डी, मोहन सिंह। पीएच स्केल का परिसर है? तो ऑप्शन सी, 0 से 14। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी, चंपारण। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है? तो ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो ऑप्शन सी, 7। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन गंगू। बायोगैस किस क्रियाविधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी, किण्वन। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ये था हथकरघा के विकास से। और भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन ए, भाग 15। अगला है मिनी माता रोग किस धातु द्वारा प्रदूषित पानी से फैलता है? तो ऑप्शन डी, पारा।
मतलब मरकरी, जिसको कहते हैं Hg। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है ऑप्शन ए सांडों की लड़ाई। अगला है प्रथम जैन धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए विटामिन बी का। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ऑप्शन सी बेल। क्या है आपका? बेल। नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन बी NH2। अगला क्वेश्चन बनता है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी कोरोना। सर्वोच्च सौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम जो विजेता हैं वो कौन है? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 मार्च को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी सर BN राव। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था? तो ऑप्शन डी वर्ष 1974 में। कौन सा विटामिन घाव को शीघ्र बढ़ने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी पश्चिमोत्तम बिंदु कच्छ, ये सही नहीं है। बाकी के तीन है जो वो सही हो जाएंगे, जैसे कि पहला है दक्षिणतम बिंदु बिंदु इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, और पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु। अगला है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शनि ग्रह। मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा साफ रातें किस कारण ठंडी होती हैं? तो ऑप्शन बी विकिरण के कारण। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। अगला है शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए जिसका नाम था? तो ऑप्शन डी रुपया। निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो ऑप्शन डी USSR। भारत का सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए क्यूबा। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो तबला। अगला है IRDA संबंधित है? ऑप्शन बी भारत में बीमा क्षेत्र से। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति किस संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए USA संविधान। परोपकार की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी मदर टेरेसा। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो जगरेब या जागरेब। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य से पृथककरण द्वारा अथवा दो या अधिक राज्यों या उनके भागों के एकीकरण द्वारा
एक नए राज्य के सृजन से संबंध रखता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना मार्ग गांधी जी से अलग किया? तो ऑप्शन बी त्रिपुरी। रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला है, मानुषी मथुरा से चलती है, वह अपनी कार से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। मान लेते हैं ये मानुषी की कार है और पश्चिम आपका दिशा ऐसी हो जाएगी, और कितना चलती है? 6 किलोमीटर। आगे कहता है कि और वह अपने दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलाती है। तो आपका दायां ऊपर की तरफ होगा, कितना चलाती है? 4 किलोमीटर। अब आगे कहता है और फिर कार को वह अपने दाईं ओर घुमाती है और 6 किलोमीटर चलाती है। तो दायां आपका फिर ये हो जाएगा, कितना चलाती है? 6 किलोमीटर। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो देखिए ये आरंभिक स्थान है और लास्ट बिंदु ये दूरी आपकी बतानी कितनी है। तो जब ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4। तो ऑप्शन बी 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या 62 से 63 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षर को चुनिए। जैसे कि पतला का संबंध है मोटा से, तो नाटा का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पतले का जो विपरीत होता है वो मोटा होता है, उसी प्रकार नाटा का विपरीत क्या होगा? लंबा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए सी ई का संबंध एच आई एल से, तो एम ओ क्यू का संबंध किससे होगा? ये बताना है। तो ए सी ई से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एच आई एल। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5, और एच का होता है 8, आई का होता है 9, और एल का होता है 12। देखिए 1 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 7। फिर 3 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। फिर देखिए 5 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 7। मतलब एक चीज़ कॉमन है, पहले 7, फिर प्लस 6, फिर प्लस 7। ये वाला तरीका हम लोग एम ओ क्यू में लगाएंगे। तो एम ओ क्यू सारे अल्फ़ाबेट हैं। एम का होता है 13, क्यू का होता है, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। तो 13 में 7 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20। 20 किसका होता है? टी का। अब 15 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? प्लस का 6। 21 21 किसका होता है? यू का। अब देखिए 17 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? प्लस का 7। कितना हो जाएगा? 24। ये किसका होता है? एक्स का। तो टी यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति खनिज, तांबा और लकड़ी को सही निरूपित करती है? तो इसका आंसर आपका जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी। देखिए खनिज, तांबा तथा लकड़ी। देखिए लकड़ी जो है वो अलग हो जाएगा और खनिज के अंदर आपका क्या आ जाएगा? तांबा। तो ऐसा फिगर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन गाइस बनता है, लड़कों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अमित दाईं ओर से कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। तथा विनीत बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। आगे कहता है जब अमित और विनीत परस्पर स्थान बदलते हैं तो विनीत का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। तो बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 27वां। और बताइए कि अमित का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? तो दाईं ओर से अमित का स्थान हो जाएगा 27वां। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही दोनों के स्थान सेम थे, बाईं ओर और दाईं ओर से। तो जब चेंज होंगे तो भी सेम ही रहेंगे। जब उसका 27 है तो इसका भी 27 ही रहेगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो डेयरी। तो ऑप्शन बी डेयरी। डेयरी बन सकता है डिक्शनरी से, बाकी के 3 नहीं बन सकते हैं। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है और केशव को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो प्रमोद को हम लोग देख लेते हैं कि यह कैसे बना, उसी प्रकार हम लोग केशव का बना लेंगे वैसे ही जैसे प्रमोद का बनेगा। गाइस देखिए प्रमोद का पहला अल्फ़ाबेट है पी। पी का कितना होता है? 16। और इससे पहला अल्फ़ाबेट क्या बना? एस। एस का कितना होता है? 19। तो 19, 16 से 19 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। आप देखिए प्रमोद का आर है, आर का होता है 18 और इससे बना ओ, इसका कितना होता है? 15। तो 18 से 15 बनने में कितना हुआ? माइनस का 3 घटा। मतलब 2 अल्फ़ाबेट में हमें क्या हुआ? पता चला कि +3
फिर -3। अब आगे भी देख लेते हैं। प्रमोद का है ए का होता है 1 और इससे बनेगा डी का होता है 4। तो 1 से 4 बनने में कितना हुआ, +3। अब देखिए एम से हमें जे बनाना है। एम का कितना होता है 13, जे का कितना होता है 10। तो कितना घटा, -3। तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि पहले +3 ऐड हुआ, फिर -3, फिर +3, फिर -3। यही तरीका हम लोग केसब के लिए करेंगे। तो केसब के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो केसब के अल्फ़ाबेट देखिए, पहला है के का होता है 11। 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14। 14 किसका होता है, एन का। तो सभी में एन एन आ रहा है, तो पहला अल्फ़ाबेट एन हो जाएगा। अब देखिए ई है, ई का होता है 5 और 5 में 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 2 किसका होता है, ये होता है बी का। तो एन बी हमें मिल गया, सभी में बी भी है। अब देखिए एस की बारी है केसब में। एस का होता है गाइस 19 होता है। 19 में 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 22। तो 22 किसका होता है, वी का। तो वी भी आपको मिल गया। तो देखिए एन बी बी तो डी में नहीं है, तो बाकी 3 में है। अब देखिए केसब का है एच। एच का कितना होता है 8। 8 से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। 5 किसका होता है, ई का। तो एन बी बी ई, तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो इस सी वाले में, तो ये कट हो जाएगा। अब 2 अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो आपके देखिए पहले और दूसरे में से आपका एक आंसर होगा, तो 2 तो कट ही चुके हैं। तो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट और चेक करने हैं। ए का देखिए कितना होता है, 1 होता है। 1 में 3 ऐड करेंगे हमें मिलेगा 4। 4 किसका होता है, डी का। तो डी देखिए इसमें है लेकिन इसमें सी है, तो बी वाला भी कट। तो एक ऑप्शन बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से, यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तो देख लेते हैं। तो गाइस कथन आपके क्या हैं। कथन कहता है सभी बकरियां क्या हैं, बाघ। तो सभी क्या बकरियां क्या हैं, बाघ हैं। बकरियां बाघ हैं। आगे कहता है सभी बाघ क्या हैं, सिंह हैं। क्या हैं, सिंह। अब देखिए निष्कर्ष में पहला क्या कहता है कि सभी बाघ बकरियां हैं। तो देखिए सबसे बड़ा भाग जो है आपका बाघ का है, उसके बाद सबसे छोटा जो है वो बकरियां। देखिए सभी बकरियां तो बाघ हो सकती हैं लेकिन सभी बाघ बकरियां नहीं हो सकती, तो पहला कट। दूसरा वाला देखिए सभी सिंह बाघ हैं। तो सबसे बड़ा वाला भाग आपका सिंह का है। देखिए बाघ तो सिंह हो सकते हैं सभी, लेकिन सिंह बाघ नहीं हो सकते, तो दूसरा वाला भी कट। अब कहता है कोई बकरी सिंह नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट। कोई सिंह बकरी नहीं है, तो ये भी कट। तो मतलब चारों विकल्प आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। अगला है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा गाइस 4, 2, 5, 1, 3। 4, 2, 5, 1, 3 किस में है, तो ऑप्शन सी। पहले देखिए नदी होगी, नदी पर क्या हुआ होगा, बांध बनाया जाएगा। उसके बाद उस पर शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। उसके बाद बिजली पैदा की जाएगी, बिजली से क्या होगी, रोशनी होगी। का अगला क्वेश्चन है, आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने को क्या करेंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे सभी। मतलब पिछली धाराओं का विश्लेषण करेंगे, संवेदनशील स्थान चिन्हित करेंगे, लोगों को प्यार से समझाएंगे। अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है। तो ऑप्शन ए, असहज प्रवृत्तियों से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द्विआधारी संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन बी, 0 और 1। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी, असेंबलर। किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। तो ऑप्शन डी, F2। पिक्चर्स या ऑडियो वीडियो फाइल्स ईमेल के साथ किस विकल्प के द्वारा भेजी जा सकती हैं। तो अटैचमेंट्स। अगला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, बताना है।
तो ऑप्शन डी पहला और तीसरा, पहला है और तीसरा है। पहला क्या कहता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। तीसरा है तुलनाएं करता है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, और रजिस्टर। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर में होते रहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। अगला है कंपेयर होता है, तो कंपेयर क्या है? ऑप्शन ए एएलयू का अरिथमेटिक कार्य। नेक्स्ट है डाटाबेस में खालिस्तान फोल्ड फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो न्यूमेरिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी धनिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राकृतिक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो ऑप्शन डी अनुदार। अब इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, डायरेक्शन है 98 से 99 के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर। तो चूज डी। तो क्या है? अनलेस वी गो बाई एयर वी विल रीच सून, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनलेस वी गो में आपकी एरर है। अगला है बी आल मेट इन ए रूम टू डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द प्ले। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में आपका एरर हो जाएगा। अबाउट द थीम ऑफ द प्ले में एरर है। अगला है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन इन इटालिक्स इन द सेंटेंस। जैसे कि नेपोलियन वन द लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।